हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन खुदा ने हमें दिया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हर दिन हम परमेश्वर की ज्ञान में, उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं। वो प्रकाशन का आत्मा जो खुदा ने हमें दिया है, हम वो जो हमारे जीवन पर प्रकाश डालता है, खुदा का आत्मा, तो हम उस ज्ञान में बढ़ने के लिए हमें खुदा का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खुदा के वचन में लिखा है किस तरह से अज्ञानता के कारण खुदा कहते हैं मेरे लोग जो है वो नाश हो रहे हैं। सचमुच जब हम अज्ञानता में रहते हैं, वचन को नहीं जानते, तो हम किसी भी तरह के गुनाह में हैं, तो हमें कोई भी रियलाइजेशन नहीं होती है। खुदा का वचन जो है, जब हम पर प्रकाशन पड़ता है, खुदा का ग्रेस आता है, हमारी आंखें खुलती हैं, तो हम देख पाते हैं कि हमारा जो जीवन परमेश्वर से दूर था वो कितना बुरा था। तो आज जब खुदा का वचन हमारे सामने है, तो हम वचन को पढ़ें, जाने, उस पर चलें। और आज का जो वचन है फर्स्ट कुरिन्थियों से है, 6 चैप्टर, और उसके हम 19th और 20th वर्स को देखें, तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहाँ पे कितनी सारी बातें हैं जो हमें इन पर गौर करना है। लिखा हुआ है कि तुम मंदिर हो। कैसे हम परमेश्वर के मंदिर हैं? इसलिए क्योंकि खुदा ने, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि प्रभु के लहू के द्वारा ही हमारी गुनाहों से माफ़ी है, हमने अपने हार्ट में यीशु मसीह को रिसीव किया है विश्वास के द्वारा, हमने विश्वास का बपतिस्मा लिया है, सबके सामने अंगीकार किया है, हमने अपने पुराने जीवन को दफन कर दिया है पानी में नीचे जाने के द्वारा। हम इस बात को का अंगीकार करते कि अब हम मसीह की मृत्यु के साथ हमने भी ये विश्वास का, जो हमने जो मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया कि हम अब दफन हो चुके अपनी पुरानी लाइफ में, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के साथ हम भी जब पानी में से बाहर आते हैं, तो हम इस बात को हम रिसीव करते हैं कि अब हम प्रभु यीशु मसीह में, जिस तरह से खुदा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, और हम उस लिविंग होप, उस जीवित आशा को थामते हैं कि हम भी एक दिन यीशु मसीह के साथ जलाए जाएंगे, और उस रेजरेक्टेड लाइफ के साथ हम हमेशा के लिए खुदा के साथ हम रहेंगे। तो हम इस नई आशा के साथ नए जीवन में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन हमें दिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अब जो है हमारा जीवन हमारा नहीं है। हम यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से, बहुत ही अपने कीमती लहू से हमें पाप से छुड़ा लिया। हम उस गुलामी में थे, हम पाप में की गुलाम में थे। गुलाम का काम क्या होता है? गुलाम सिर्फ अपने मालिक की सुनता है, जो भी मालिक कहता है वो करता है। वैसे ही हम पाप के गुलाम, उसके दास थे। हम पूरी तरह से जो भी गलत काम करते थे उसमें फंस चुके थे। हम अपने आप को नहीं बचा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें उन बुरी आदतों से, बुरे खामों से, हमारी सोचना, देखना, बोलना, हर चीज बुरी थी, उसमें से हमें छुड़ा लिया है। लेकिन अब हमारे जीवन से क्या है? हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेला है। खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। खुदा ड्वेल करता है हमारे अंदर, और हम उसके मंदिर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सर है, हम उसकी देह है, और हम उसकी बॉडी के पार्ट्स हैं, मेंबर्स हैं। हम सब जो हैं, हम प्रभु से अब यूनाइटेड है। यीशु मसीह में हमारी जिंदगियां जो है वो हिडन है। तो हम इससे अगर ऊपर आए, वहां लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। बहुत सारे गुनाह हम अपने शरीर से कर सकते हैं। झूठ बोलना, गलत देखना, या हम कोई जो लोग नशीली चीजें को लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या ड्रिंक करते हैं, कई तरह के गुनाह इंसान करता है अपने शरीर से। लेकिन ये गुनाह यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यभिचार जो है वो इतना बुरा है, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और अगर हम मत्ती की अंजील में आए, तो यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा हुआ है कि तुम व्यभिचार ना करो, जो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने किसी को बुरी दृष्टि से भी देखा है, तो तुमने अपने मन में ही
जो है अंदर ही तुमने व्यभिचार कर लिया है। तो आज हम अपने जीवन को जांचें कि हम क्या देखते भी हैं, क्या स्क्रीन्स पर देखते हैं, आसपास देखते हैं, या क्या देखकर हम अपने मन में गलत ख्यालों को लाते हैं हर चीज पर। आज पाप का हम पर कोई कंट्रोल नहीं है। पहले हम पाप की गुलामी में थे, हम फंसे हुए थे, लेकिन जब हमें खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ा लिया है, तो आज पाप हम पर प्रभुता नहीं करता। हम व्यवस्था के नहीं, अनुग्रह जो के अधीन है। आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो आज जब हम आज हमारे पास एक हम चूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम सिनलेस हो जाते हैं, लेकिन अ, गुलामी नहीं है। आज हम चूज कर सकते हैं कि हम खुदा की आत्मा के द्वारा चले, या हम पाप के आगे फिर से हम झुक जाएं, उन गुनाहों में पड़े। हम अगर थोड़ा सा ऊपर आए, वहां पे लिखा हुआ है 9th वर्स में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना स्त्रीगामी, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो, और पवित्र हुए हो, और धर्मी ठहरे हो। तो हम अब धुल गए हैं प्रभु यीशु के लहू से। हम उन गुनाहों की तरफ वापस ना जाएं। नीति वचन में लिखा हुआ है कि किस तरह से एक जो डॉग है वो अपनी वॉमिट पर वापस रिटर्न करता है। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने गुनाह में जाना क्या है, गंदगी में वापस जाना है, वापस नहा धो लिए, सब कुछ साफ सुथरे हो गए हैं, अब फिर से हम गंदगी की ओर जाए। तो कौन चाहता है? अगर हम अपनी फिजिकल लाइफ में देखें, अगर हमने सुंदर कपड़े पहन लिए, तो हम तो खाना खाते हुए भी अलर्ट रहते हैं कि कोई हल्दी या तेल का छींटा ना पड़ जाए, हमारे कपड़े गंदे ना हो जाए। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देखें, तो हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बार बार गंदगी की तरफ मुड़ जाते हैं, बार बार गुनाह की तरफ मुड़ जाते हैं। आज हम ये ध्यान रखें कि हम पवित्र कर दिए गए हैं। यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू से हमें धोकर श्वेत कर दिया है, एकदम हमें साफ कर दिया है। हम गुलामी ना करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज भी शरीर में हैं, और आज भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, और हम पाप में गिरते हैं बार बार। कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो हम जब गलती हमसे कोई भी होती है, हम अपनी गलतियों को छिपाए ना, बल्कि हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें, और प्रभु से माफी मांगे। और दूसरा ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के वचन के बहुत करीब जुड़े रहे खुदा से, और आत्मा के द्वारा चले। बार बार हम चलते फिरते खुदा के वचन को अपने आप को रिमाइंड कराएं, और हम इस चीज को रियलाइज करें कि हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए। यीशु मसीह ने, जिसने कोई पाप ना किया, उसने हमारे लिए पापों के लिए अपनी जान दी है। तो मैं अपने आप को बार बार ये तीन चीज़ों को जो मैं बार बार रियलाइज कराती हूँ, और आपको भी मैं बार बार उन चीज़ों को मतलब आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। क्रूस के नज़दीक रहें, क्रूस पर देखें कि जिसने कोई पाप ना किया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, और हमारे पापों का बोझ उठाया, और इतनी पेनफुल मौत सही, ह्यूमिलिएशन सही, रिजेक्शन सही, और पिता से दूरी जो थी। तो हम यीशु मसीह को बार बार सूली पे ना चढ़ाए, हम गुनाह ना करें। दूसरा, आप सोचिए कि यीशु मसीह जो है वो इमैनुअल है, हमेशा साथ है। तो यीशु मसीह हमें देख रहे हैं। हम इंसानों से छिप सकते हैं, खुदा से हम नहीं छिप सकते। खुदा की आंखें हम पर हैं। और तीसरा, आप अपनी जो कॉलिंग को देखिए कि आप अलग कर दिए गए हो। आप पे एक कॉल है कि आप आज प्रभु ने आपके हाथों में जो काम दिए हैं, जिन भले कामों के लिए खुदा ने बुलाया है, उन भले कामों को करने के लिए हम अपनी लाइफ को हम फोकस रखें कि हमें उन कामों को करना है। तो आज का जो वचन है, खुदा का वचन हमारे पास आया है। हम जब जब खुदा का वचन हमारे पास आता है, हम अपने जीवन को जांचते हैं। तो हम अपने जीवन को जांचें, और कोई भी ऐसी आदतें जिसके द्वारा हम अपने शरीर को दूषित कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हर चीज जो है, अगर खुदा को महिमा नहीं दे रही, तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं।
छोटी-छोटी बातों में भी हम अपने आप को हम जाँचें और खुदा की नज़दीकी में रहें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर की शांति आपके घर-घरानों पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।